बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, हम आपकी किताब का बाब नंबर 8 पढ़ रहे हैं जो कि है जानवरों के बारे में। जानवरों के बच्चे होते हैं, आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। हम सरगर्मी से इसका आगाज़ करेंगे, तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि क्या आपने मुर्गी के बच्चे देखे हैं? छोटे छोटे बहुत ही प्यारे होते हैं, चूजे जिनको आप कहते हैं ना, ऐसे होते हैं ना मुर्गी के बच्चे, अंडे से निकलते हैं और बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे होते हैं। किस किस ने देखे हैं? हाथ खड़ा करें। शाबाश। और आपने देखा है कि मुर्गी कितने प्यार से इनको खाना खिलाती है और अपने साथ साथ रखती है। तो आज के सबक में बच्चे समझ सकेंगे कि तमाम जानवर अपने जैसे छोटे जानवरों को जन्म देते हैं जो बाद में इन जानवरों की जिसामत और शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी जानदार हैं ये बच्चे होते हैं इनके, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस तरह ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। और इसी तरीके से शुरू में वो छोटे होते हैं, बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो भी अपने वालिदैन जैसी जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिसामत भी। कब्ल इस पढ़ाई में आपसे सवालात करती हूँ, जल्दी से मुझे बताएं कि क्या आपने अपने वालिदैन से मुशाबत रखते हैं? क्या आपकी शक्ल अपने वालिदैन से मिलती है? अम्मी से मिलती है, अब्बू से मिलती है, दोनों से मिलती है? पता चल जाता है ना? जल्दी से मुझे बताएं। आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है? ये हमेशा हमारे वालिदैन जैसी ही होती हैं चीज़ें। तो जल्दी से मुझे बताएं कि आपकी शक्ल किससे मिलती है? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अब हम आगाज़ करेंगे। आपने इस तस्वीर का मुताला करना है। यहाँ आप इस तस्वीर का मुताला ऐसे कर सकते हैं कि एक मुर्गी जो है ये अंडा देती है, अंडे में से एक छोटा सा चूज़ा निकलता है और चूज़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और वक्त के साथ साथ आप देख सकते हैं कि वो जो है वो बिल्कुल अपने वालिदैन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या वो मुर्गा बन जाता है या वो मुर्गी बन जाता है। तो इस तरीके से तमाम जानवरों के बच्चे होते हैं और आप देख सकते हैं कि छोटे होते हुए ये ऐसे नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर ये बिल्कुल जो है अपनी माँ जैसी मुर्गी जो है वो बन चुका है। तो जल्दी से पेज नंबर 55 खोले अपनी किताब में ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया। चलें आप इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। मुर्गी के अंडे से चूज़ा निकलता है, ये चूज़ा नशोनुमा पाता है और मुर्गी या मुर्ग बन जाता है। तमाम परिंदे, मगरमच्छ, छिपकलियाँ, मछलियाँ और इसी अंदाज में नशोनुमा पाते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ भी अंडे से पैदा होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हम जानवरों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, चाहे वो ज़मीनी थे, चाहे उड़ने वाले थे, चाहे पानी में रहने वाले, तमाम जो हैं उनके बच्चे होते हैं। तो मछलियां जो हैं ये अंडे देती हैं और अंडों में से फिर बच्चे निकलते हैं और ये बड़े होकर बिल्कुल अपने वालिदैन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप स्लो मोशन में देख सकते हैं कि एक मेंढक के बच्चे जो हैं वो अंडे से निकल रहे हैं और अंडे से निकलने के बाद कुछ ही अरसे में ये बड़े होकर बिल्कुल अपने वालिदैन जैसे हो जाते हैं। तमाम परिंदे इस तरह नशोनुमा पाते हैं कि इनके अंडे होते हैं, अंडे में से बच्चा निकलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल अपने वालिदैन जैसा बड़ा हो जाता है, पर इसके आ जाते हैं, चोंच बन जाती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अंडे नहीं देते मगर इनमें भी बच्चे होते हैं और ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत से मराहिल से गुजरते हैं और अपने वालिदैन की तरह बालिग हो जाते हैं। इंसान, बकरी, गाय, शेर, बिल्लियाँ, घोड़े, चूहे इसी तरह परवरिश पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत से ऐसे जानवर जो कि अंडे नहीं देते, उनके जिंदा बच्चे होते हैं। उनमें इंसान है, बकरी है, गाय है, शेर है, चूहा है, बिल्ली है, घोड़ा है, इन तमाम के जिंदा बच्चे होते हैं और ये भी इसी तरीके से परवरिश पाते हैं। मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के ये भी अपने वालिदैन की तरह बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बेबी है, ये बड़ा हो जाके एक बच्चा बन जाता है, स्कूल जाता है, फिर उसके बाद ये जवान हो जाता है, जॉब करता है, पैसे वैसे कमाता है और फिर उसके बाद ये बालिग होकर बूढ़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंसानी नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल हैं जिनसे ये गुजरता है। तशखीस के लिए आप मुझे सवाल का जवाब देंगे कि जानवर किन दो तरीकों से अफजाइश नस्ल करते हैं, अंडों से या जिंदा बच्चों से? कौन से नन्हे जानवर अपने वालिदैन से मुशाबत रखते हैं? जल्दी से मुझे बताएं। बिल्ली के बच्चे, घोड़े के बच्चे, ये तमाम जो हैं, शेर के बच्चे अपने वालिदैन से मुशाबत रखते हैं। कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताएं जो अपने जैसे जानवरों को जन्म देते हैं। बिल्ली, शेर, घोड़ा, कुत्ता, ये तमाम जो हैं ये अपने जैसे जानवरों को जन्म देते हैं। इसके अलावा मश्क के तौर पे आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल करेंगे या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं। कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चों को जन्म देते हैं? तो गाय जो है ये बच्चों को जन्म देती है,
छिपकली अंडे देती है, मुर्गी अंडे देती है, चिड़िया भी अंडे देती है। तो आपने इस तरीके से इसको मुकम्मल करना है। गाय जन्म देती है, बाकियों के नीचे आप देखेंगे ये अंडे देते हैं। होमवर्क के लिए आप सफ़ा नंबर 61 पर दिए गई सरगर्मी करेंगे। किसी बड़े फर्द की मदद से कुछ जानवरों और इनके बच्चों के खाके प्रिंट करें, इन तस्वीर में रंग भरें और इनके नाम लिखें। तो अब आप आसानी बाजार से स्टिकर्स भी ले सकते हैं, कंप्यूटर से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। आपने जानवरों के प्रिंट लेने हैं, उनमें रंग भरना है, उनके नाम लिखने हैं और आपने क्लास में उसको प्रेजेंट करना है। आप इसको अपने कमरे में भी लगा सकते हैं इस सरगर्मी को करने के बाद। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने ये पढ़ा कि तमाम जो जानवर हैं उनके बच्चे होते हैं। अफजाइश नस्ल का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है, कुछ के अंडे होते हैं, कुछ के जिंदा बच्चे होते हैं, और इसके अलावा शक्ल में, जिसामत में भी इनके फ़र्क होता है। और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये अपने वालिदैन जैसे ही हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के सबक से बहुत सी अच्छी बातें सीखी होंगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।